हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके मैथ्स रीडिंग एंड जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से मैं मैथ का नंबर सिस्टम जो है स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर सिस्टम का जितना भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है सब मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसमें जितने शॉर्ट ट्रिक होते हैं सब मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप टोटल मैथ का चैप्टर पढ़ाऊँगा, टोटल रीजनिंग का चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में कम से कम जो है आपको सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। उसके बाद जो इसके कंडीशंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जो है कम से कम 12 से 13 नंबर के बारे में जानना है। और सिर्फ नंबर के बारे में जानना ही नहीं है, इसके बारे में जो कंडीशन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या फिर से हमको परिमेय संख्या मिलेगी, अगर दो परिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो क्या फिर से हमको परिमेय संख्या मिलेगी। ऐसे जो है हम बहुत सारे नंबर के बारे में एक नंबर पे जो आपको हम 5 कंडीशन बताएंगे, जिस पे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना इस सब के बारे में तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम संख्या को जो है, देखिए यहाँ पे नंबर्स लिखा है हमने, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, और सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें वास्तविक संख्या भी 2 टाइप्स के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या में हमको इतने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, अभाज्य, सभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन समझाते चलता हूँ। यहाँ से डिफिनीशन बताऊँगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं जब डिफिनीशन बोल रहा हूँ तो उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल लिखूँगा, उसको भी लिख लीजिएगा। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या मैं आपको 2 डिफिनेशन बताता हूँ। पहला तो ये कि वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। यानी कि इसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, उसको बोला जाता है क्या चीज़, वास्तविक संख्या। परिमेय का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3/4 हमने ले लिया, और इसी में हमने ले लिया मान लीजिए √2। तो इस सबको हम एक साथ जो है क्या बोल सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया 5/2। तो इस सबको हम एक साथ बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका दूसरा डिफिनीशन भी होता है कि जब किसी संख्या का जो है वर्ग करने पे एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये तो इसका तो स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक संख्या ये ऑलरेडी है तो आएगा ही। अगर हम √2 का भी स्क्वायर कर लें तो आप ध्यान से देखिए, ये +4 देगा। और +4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक संख्या है। इसलिए ये जो है क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये मैंने आपको वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। अब देखिए, मैं आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक, सॉरी एग्जाम्पल, हाँ पहले डेफिनेशन बताता हूँ फिर एग्जाम्पल बता दूंगा। परिमेय संख्या के बारे में देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q = ≠ 0। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए 3/4 हो गया, 5/9 हो गया, 7/11 हो गया, डैश डैश। ठीक है, अब देखिए एक बात हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है परिमेय संख्या में कि Q = ≠ 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम परिमेय संख्या में मान लीजिए, जैसे कि यहाँ 3/4 लिखा है, इसको ऊपर वाले को P मान लेते हैं, नीचे वाले को Q मान लेते हैं। अगर इसको आप 0 कर दें, 4 की जगह पे 0 कर दें, तो इसमें डिवाइड नहीं होगा। आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं, अगर 3 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो लिखेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। और अगर हम 0 में 3 से डिवाइड करते तो 0 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपरिभाषित हो जाता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए Q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या में जो हमको इतने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके, प्राकृत संख्या के बारे में। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या को सबसे पहले समझा के दें कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 शामिल नहीं है। तो प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो गया 1 2 3
4 5 डैश 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 डैश। ध्यान रखिएगा, कुछ आपको कंडीशन बता रहा हूँ साथ में, और ना इतना बात आप पहले से भी जानते थे। कंडीशन क्या बता रहे हैं कि प्राकृत संख्या में बट्टा या डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं आता है? तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि प्राकृत संख्या का डिफिनीशन ही है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती के संख्या में बट्टा या डेसिमल कभी नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको प्राकृत संख्या पे जो बोला था शुरू में कि मैं कुछ कंडीशन बताऊँगा, ठीक है। तो इस पर मैं आपको 5 कंडीशन बताता हूँ प्राकृत संख्या के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए और याद रखिएगा, प्राकृत संख्या को जो है n से डिनोट किया जाता है। आइए इसका 5 कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लें, ठीक है, माना a तथा b 2 प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्याएं हैं, तो इस पे देखिए, इस पे पहला कंडीशन क्या बनेगा कि क्या a प्लस b, यानी कि दोनों प्राकृत संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या a प्लस b प्राकृत संख्या होगी। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको हर चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर यस और नो लिखना है, हाँ या ना लिखना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहाँ यस लिखें या नो लिखें, तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। हम a का मान लीजिए ले लेते हैं 2 और b का मान ले लेते हैं मान लीजिए 3। अगर मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना आया 5, तो 5 तो प्राकृत संख्या है। तो ऐसे ही आप कोई भी दो a और b का कोई भी 2 अलग अलग मान लीजिएगा, और जब दोनों को जोड़िएगा तो एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी हमेशा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यस। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे कंडीशंस जो है आते हैं एग्जाम में, तो उस समय अगर आप 4-5 एग्जाम्पल आपके मन में आता है, आप सोचते हैं 5 एग्जाम्पल आप सोचें, मान लीजिए 5 एग्जाम्पल में से अगर 4 एग्जाम्पल बोलता है कि यस, मतलब ये ठीक है प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल बोलता है कि नो, तो नो को ही माना जाएगा, यस को नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है कि क्या a माइनस बी, अगर हम इसको घटा देते हैं तो a माइनस बी क्या प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो देखिए हम यहाँ बोलेंगे नो। अब ऐसा हमने क्यों बोला है आपको हम समझाते हैं। आप बोलेंगे सर a का मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और b का मान ले लेते हैं मान लीजिए हम 2, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे 3 आया, तो ये तो प्राकृत संख्या है, तो हम यस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे a का मान ले लेते हैं 7, b का मान ले लेते हैं 10, और जब इसको माइनस करेंगे तो यार आया माइनस का 3। तो माइनस का 3 तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो एक जगह ना हो नहीं हुआ ना, जब एक जगह नहीं हुआ इसलिए इसको नो बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसका कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन इसका ये है कि अगर हम इन दोनों को गुणा करें, यानी कि क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो देखिए गुणा करेंगे किसी भी 2 प्राकृत संख्या को तो आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको यस बोलेंगे, मतलब प्राकृत संख्या आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 5 × 6, तो कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह का आप कोई भी 2 जब प्राकृत संख्या गुणा कीजिएगा तो डेफिनेटली जो है एक प्राकृत संख्या आएगा ही, तो ये सही है, ठीक है। चौथा इसका कंडीशन देखिए क्या है। चौथा कंडीशन ये है कि क्या a बटा b, यानी कि अगर a में b से डिवाइड कर दें तो हमको प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो क्या तो न क्या a/b प्राकृत संख्या होगी, तो ये हम बोलेंगे नहीं। अब बोलिएगा सर क्यों नहीं। मैं आपको समझाया हूँ कि प्राकृत संख्या में बट्टा वाला कोई नंबर नहीं आता है, और a बटा b का मतलब क्या है। अगर a का मान हम मान लीजिए 5 लेते हैं और b का मान लीजिए 7 लेते हैं, तो 5/7 हुआ। 5/7 तो आपका रैशनल नंबर है, ये प्राकृत संख्या में आ ही नहीं सकता है, नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको 4 कंडीशन बताया, 5वां कंडीशन ध्यान से देखिए, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल जो लिखे हैं इसको। अब देखिए 5वां और लास्ट इसका कंडीशन ये है कि क्या a का पावर अगर हम b कर दें, ये पावर में लिखे हैं देखिएगा, a का पावर b है, a के पावर b प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो देखिए ये इसको हम यस बोलेंगे, हाँ, ठीक है, इसको हम यस बोलेंगे हाँ। इसलिए बोलेंगे कि देखिए आप
एक ए का मान कुछ भी लीजिए, ए का मान मान लीजिए हमने 3 लिया, बी का मान हमने 2 लिया, तो 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 3 3 9, तो 9 तो एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसा कोई भी अगर नंबर लेते हैं तो वो डेफिनेटली जो एक प्राकृतिक संख्या आएगा ही। तो मैंने आपको सिर्फ किस पे, सिर्फ जो मैं आपको प्राकृतिक संख्या, ये सब किसके बारे में लिखा हमने कंडीशन, ये सब हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या के बारे में। ये सब हमने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में जो 5 कंडीशन होता है मैंने आपको लिखा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, होगा इस बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो इसको लिख लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। कोई एक कंडीशन दे देगा, ठीक है, और बोलेगा बताइए इनमें से मतलब कौन है कौन नहीं है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्ण, हम लोग ये पढ़ चुके प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, पहले इसका को हम डिफिनीशन बताते हैं। पूर्ण संख्या देखिए होल नंबर हो, पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इसका डिफिनीशन ये होता है कि शून्य सहित सभी गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल में आज आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 डैडे सब आएगा। ठीक है, इसमें समझाया ये जा रहा है आपको कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करने वाला नंबर कौन सा है, तो 0 है। ठीक है, अब इस पर भी 5 कंडीशन हम देखते हैं पूर्ण संख्या पे। ऐसे ही सब चीज़ लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सिर्फ प्राकृतिक को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं किसके, पूर्ण संख्या के बारे में। साथ ही आपको बता दूं कि पूर्ण संख्या को जो W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से, पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को। अब यहाँ देखिए, तो पूर्ण संख्या मान लीजिए हमने माना A तथा B 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, 2 हमने मान लिया कि यहाँ भाई पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या A प्लस B पूर्ण संख्या होंगी। चलिए अब आप इसको आप खुद बताइए, खुद सोचिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड हुआ है, पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड हुआ है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए इन दोनों का क्या कहते हैं मल्टीप्लाई या जोड़, अगर 0 आ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होंगी ही। तो ये एस सही है। ठीक है, एग्जाम्पल यही रहेगा, यानी कि जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक फिर से हमको पूर्ण संख्या मिलेगी, ये बात सही है। आगे देखिए, क्या A माइनस B, जब 2 पूर्ण संख्याओं को हम घटाएंगे तो क्या हमेशा हमको पूर्ण संख्या मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 में से 2 जाएगा तो 3 ठीक है, लेकिन 7 से अगर हम 10 को घटाएं तो माइनस का 3 आएगा, जो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो ये भी सही है, मतलब ये नहीं हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, क्या A गुणा B पूर्ण संख्या होगी, तो हाँ ये तो सही है। किसी भी 2 पूर्ण संख्या गुना कीजिएगा तो क्या है, खूब आएगा तो 0 आएगा। 5 × 6 30 आ चुका है। अगर कोई बोलता है कि हम सर 0 ले लें, यहाँ पे 7 ले लेते, तो भाई 0 आएगा। तो ठीक है, 0 तो है ना पूर्ण संख्या में, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, ये भी सही है। क्या A बटा B जो है बताइए पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि गिनती की संख्या में आता ही नहीं है। 5/7, 7/10, या मान लीजिए हम और भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ 10/13, तो ये सब तो आता ही नहीं है ना पूर्ण संख्या में, गिनती की संख्या में सब नहीं आता है, इसलिए ये बोलेंगे नहीं, ये नो इसका सही आंसर है। और देखिए लास्ट, क्या A के पावर B प्राकृतिक संख्या होंगी, तो हाँ ये भी होंगी। क्योंकि आप मान लीजिए A का मान लीजिए यहाँ पे 3 लिए हैं, B का मान 2 लिए हैं, तो 9 आया। A का मान कोई बोलता है कि सर हम 4 लेंगे, B का मान हम 0 लेंगे, तो ठीक है भाई आप 0 ले लीजिए। तो 4 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो भी तो है ये है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीज़ के बारे में 5 कंडीशन बता दी। किसके बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, इसका डिफिनीशन भी बताया, एग्जाम्पल भी बताया। लास्ट देखिएगा पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को जो हम डिटेल से बता देते हैं। पूर्णांक सबसे पहले इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, यहाँ हम समझाते हैं आपको पहले। ये जो है 2 टाइप्स के होता है। ठीक है, एक तो इसका होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है।
अब देखिए इसका समझ लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक का डिफिनीशन क्या है। तो पूर्ण संख्या के समूह को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जितना भी निगेटिव नंबर होता है वो सब होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश ये सब होता है। अब इस पे हम कंडीशन को देखते हैं, किस पे, सीधे इंटीजर पे, सीधे हम देखेंगे पूर्णांक पे कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक देखिए, पूर्णांक पे 5 कंडीशन देख लीजिए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। एक बात और बता दूं साथ ही आपको, अगर आपको इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, जो कंडीशन लिख रहे हैं, तो आप जो है सीबीएसई का जो 7th का बुक है या एनसीईआरटी के 7th बुक में भी जो है इसके बारे में बहुत डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। बाकी मैं आपको सब डिटेल्स में बता ही रहा हूँ, ठीक है। जो भी बात समझाने वाला समझा रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके काम का बात है, कंपटीशन के लायक है, उतना बता रहा हूँ सब। देखिए अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। तो हमने माना ए तथा बी दो जो है पूर्णांक हैं, ठीक है। दो क्या है, पूर्णांक है। अब हमने दो इंटीजर ले लिया, तो क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगी? आप सोचिए खुद से और तब इसका आंसर जो है यस और नो में दीजिएगा, ठीक है। हम सबको पहले चेंज कर लेते हैं। क्या ए माइनस बी पूर्णांक होंगी? और क्या ए गुणा बी पूर्णांक होंगी? और क्या ए बटा बी पूर्णांक होंगी? और क्या ए का पावर बी जो है ये पूर्णांक होंगी? ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारा चीज़ चेंज होने वाला है यस नो में, ठीक है। इसके पहले ये मिटाते हैं, ताकि इसमें बहुत सारा चीज़ चेंज होने वाला है। चलिए देखिए ध्यान से, हमने ठीक है ए और बी को क्या मान लिया, दो पूर्णांक मान लिया, यानी कि हम प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगी? तो ठीक है, हाँ ये होंगी। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5 होता है। अगर कोई बोलता है कि हम ए का मान लेते हैं -5 और बी का मान लेते हैं 2, तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 आया तो देखिए पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में पहले पूर्णांक का डिफिनेशन समझा देता हूँ। पूर्णांक में जो है 0 पूरा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सबका समूह होता है क्या, ये पूर्णांक। यानी कि इसमें 0 भी आएगा, टोटल गिनती का संख्या भी आएगा, और सारा निगेटिव नंबर भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हाँ यस। क्योंकि अगर प्लस आया या माइनस आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 भी आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में तीनों आता है। तो हम यहाँ बोल देंगे यस। यहाँ देखिए ए माइनस बी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर तो उस क्वेश्चन में था नो, लेकिन इसमें बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि इसमें अगर माइनस आ रहा है तो भी तो पूर्णांक में तो माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, तो इसलिए यहाँ यस बोल देंगे। तीसरा देखिए, एग्जाम्पल सही सब है। मैं चाहता था सबको मिटा कर दोबारा लिखता भी, ठीक है, लेकिन आपका टाइम कम लगे इसलिए मैं सब इसी में बता दे रहा हूँ, सिर्फ चेंज करके थोड़ा सा। देखिए क्या ए गुणा बी पूर्णांक होंगी? तो हाँ होंगी। 0 भी आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यस। ध्यान रखिएगा उसमें ये नो था, इसमें यस आ गया है, ठीक है। मतलब ये प्राकृत और पूर्ण संख्या में नो था और जबकि पूर्णांक में यस आया है। नेक्स्ट देखिए, क्या ए बटा बी पूर्णांक होंगे? तो नो, पूर्णांक में आपका ये नहीं आ सकता है, बटा नहीं आ सकता है और डेसिमल्स नहीं आ सकते हैं, डेसिमल वाला नंबर। नेक्स्ट देखिए, क्या ए का पावर बी पूर्णांक होंगे? तो हाँ होंगे। ए का पावर बी कुछ भी कर लीजिएगा तो खूब क्या आएगा, खूब आएगा। तो क्या कहते हैं आपको 9 आएगा, सॉरी मतलब कोई भी पूर्णांक ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे यस। जैसे कि हमने 9 कैसे, तो यहाँ पे 3/2 किया था, 9 आया, 4/0 किया तो 1 आया, तो ये पूर्णांक होंगे। इसमें सिर्फ एक नो है, बाकी सारा का सारा यस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको आज जो है इन 3 नंबर्स का जो है आपको डिफिनीसन बताया, इसके एग्जाम्पल्स बताया, और इस पर जो 5-5 कंडीशंस होते हैं वो आपको बताया हूँ। ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस समय इसके बाद वाले नंबर्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, सबको समझाएंगे। उसके बाद जितने इसमें ट्रिक होते हैं सब मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।